हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज 1 फरवरी 2024 है। आज के हम दैनिक समसामयिक की सभी प्रत्येक परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण होने वाले करंट अफेयर्स उन सभी क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे सुपर फास्ट तरीके से। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोड रहने वाला है, ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा कई चुनौती पार गया मैं। ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आज का है, ट्रांसपेरेमी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 93वां स्थान रहा। टोटल इसमें देश थे 180, यानी टोटल 180 देश थे। 180 देश में भारत का जो रैंक आया कितना, 93 रैंक आई भारत की। इसका पहले स्थान पर कौन था? डेनमार्क की रैंक पहली थी और अंतिम रैंक किसकी थी? सोमालिया। जो सोमालिया देश है इसकी अंतिम रैंक थी। नेक्स्ट दोस्तों, चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को ख़त्म करने के लिए पहली बार किन देशों को सम्मानित किया है? तो ट्रांस फैट को कम करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए किन देशों को सम्मानित किया है? तो डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड और लिथुआनिया, ये सभी देश को सम्मानित किया गया WHO के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, जो रिप्लेस पहल किसने स्टार्ट की? तो WHO ने रिप्लेस पहल स्टार्ट की। इसके बाद इस क्वेश्चन के हिसाब से ललन टॉप बातें रहेंगे आज के। डेनमार्क की मुद्रा क्या? तो क्रोन। जो डेनमार्क की मुद्रा है वो क्या है? क्रोन। इसके बाद डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है? तो जटलैंड जो प्रायद्वीप है उस पर डेनमार्क स्थित है। इसके बाद जो बार्टलिस देश, मतलब बार्टलिस देश में कितने देश शामिल हैं? तो 3 देश शामिल है बार्टलिस देश में। कौन कौन से हैं? बाल्टिक देश में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 देश जो हैं ये बाल्टिक में शामिल हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सऊदी अरब की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और इसकी मुद्रा रियाल है। रियाद और रियाल। वारसा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो विस्तुला नदी है उसके तट पर वारसा स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के 17वें राजा नियुक्त किए गए हैं? तो ये मलेशिया के हैं और ये 17वें बार राजा बनाए गए हैं। और इनका कार्यकाल कितने साल का है? तो 5 साल का इनका कार्यकाल है। जो यहाँ के राजा हैं उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है यहाँ पे मलेशिया में। नेक्स्ट दोस्तों, एशियन का नवीनतम सदस्य कौन है? तो एशियन का नवीनतम सदस्य कौन है? तिमोर लिस्ते जो है इसका नवीनतम सदस्य है। एशियान का नवीनतम सदस्य कौन? तिमोर लिस्ते। नेक्स्ट है दोस्तों, सोमांग। जो सोमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मलेशिया में सोमांग जनजाति पाई जाती है। इसके बाद मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो रिंगिट। जो रिंगिट है मलेशिया की मुद्रा है। नेक्स्ट है, बोर्नियो द्वीप पर कौन कौन देश हैं? तो बोर्नियो द्वीप पर मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई, ये 3 देश हैं बोर्नियो द्वीप पर। मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई 3 देश हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिक कंपनी का संबंध किससे है? तो एलन मस्क से है। जो न्यूरालिक कंपनी है वो किसकी है? तो एलन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट दोस्तों, EEG क्या है? तो EEG इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ, जो मस्तिष्क से संबंधित है EEG। इसके बाद मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम जो है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन है ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और हार्मोन कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मस्तिष्क की रेत किसको कहते हैं? तो पीनियल ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया? तो DRDO।
डीआरडीओ ने मोबाइल ब्रिज सर्वत्र लॉन्च किया भारतीय सेना के लिए। नेक्स्ट दोस्तों है आज अस्त्र। अस्त्र क्या है? एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा में बात करने वाली मिसाइल कौन है? अस्त्र। वर्णास्त्र क्या है? वर्णास्त्र एंटी सबमरीन टारपीडो, जो जल में चलती पानी में एंटी सबमरीन टारपीडो है। विजय राघवन पैनल, विजय राघवन पैनल क्या है? तो विजय राघवन पैनल किससे संबंधित? तो डीआरडीओ के जो कार्य की जांच करना है उससे संबंधित है विजय राघवन पैनल। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत क्या है? तो ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये अनिल लाहोटी, अनिल लाहोटी को जो दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमणी, ये हैं महान्यायवादी। इसके बाद सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच जो है ये सेबी की अध्यक्ष है। इसका सीआईएसएफ, सीआईएसएफ के अध्यक्ष कौन है? तो आईपीएस नीना सिंह जो है ये सीआईएसएफ के अध्यक्ष हैं। इसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? तो हीरालाल सामरिया जो हैं ये मुख्य सूचना आयुक्त के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन गेम, जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया? तो हिम तेंदुआ जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के लिए शुभांकर लॉन्च किया गया। इसके बाद मोगा क्या है? तो मोगा जो 37वां राष्ट्रीय गेम हुआ था गोवा में, उसका शुभांकर मोगा था। और उज्ज्वला किसका शुभांकर है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो नई दिल्ली में हुए थे उनका जो शुभांकर है वो उज्ज्वला है। नेक्स्ट फेई फ्री क्या है? जो चौथे नंबर का पैरा एशियन गेम हुआ था चीन में, उसका जो शुभांकर है वो कौन सा है? फेई फ्री। नेक्स्ट है लाइव किसका शुभांकर है? तो फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था 2022 में कतर दोहा में, उसका शुभांकर कौन सा है? लाइव। वीर मंगाई किसका शुभांकर है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है होने वाला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे होने वाला है? वो होने वाला है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो इसके शुभांकर हो जाएंगे वीर मंगाई। इसके बाद क्रिप्टोवर्स किसका शुभांकर था? तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था उसका शुभांकर क्रिप्टोवर्स था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल अंक समुद्र, पक्षी रिजर्व, अघनासिनी, मुहाना और मगदी केरे रिजर्व स्थित हैं। तो ये तीनों जो रिजर्व हैं ये कर्नाटक में स्थित हैं। कौन कौन से हैं? तो जो अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, इसके बाद अघनासिनी मुहाना, इसके बाद मगदी केरे रिजर्व, ये तीनों जो रिजर्व हैं ये कर्नाटक में स्थित है। रामसर अभी जल्दी ही स्थित रामसर में नामित किए गए हैं। इसके बाद रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो ये 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। और भारत ने इसको कब पुष्टि की थी? तो 1982 में भारत ने इस पे साइन किया था रामसर कन्वेंशन पे। नेक्स्ट है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स, जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है उसमें क्या है? वे रामसर साइट जो खतरे में है, मतलब जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है वो क्या कहता है? जो रामसर मतलब जितने राम साइट हैं जो खतरे में हैं उनका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? मॉन्ट्रिक्स साइट में रखा जाता है। और इसमें भारत के 2 ऐसे जो हैं रामसर साइट जो खतरे में है, एक है केवलादेव जो राजस्थान में है और एक लोकटक जो मणिपुर में है। ये दोनों रामसर साइट में हैं और ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी शामिल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो भारतीय जनसंचार संस्थान, जो भारतीय जनसंचार संस्थान, इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को भी इसके पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हो चुका है। लिविंग हेरिटेज, तो भारत की या विश्व की एक मात्र एक जो लिविंग हेरिटेज है वो कौन से? विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसका निर्माण किसने करवाया था?
तो इसका निर्माण गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने करवाया था और ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। इसके बाद ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा, तो रिज, जो रिज वर्ड है, ये वर्ड जो है ऑक्सफोर्ड वर्ड द्वारा ऑफ द ईयर शामिल किया गया है रिज को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो चंपई सोरेन, जो चंपई सोरेन है, इनको झारखंड के सीएम पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कपड़ा मंत्रालय राजस्थान के कोटा में वन भारत साड़ी वाकथान का करेगा आयोजन। तो कौन करेगा, कोटा में जो आयोजित राजस्थान, जो कपड़ा मंत्रालय राजस्थान के कोटा में वन भारत साड़ी वाकथान का करेगा आयोजन। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।